हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? बढ़िया हैं। चलिए, तो बढ़िया रहिए, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आज एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है ना। उसका पार्ट 1 मैंने यहाँ लिख रखा है। मैट्रिसेस चैप्टर आप लोगों को तो पता ही होगा, भी चल रहा है हम लोगों का। उसमें एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। 3.2 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने करा दिया है, ठीक है। उस वीडियो को जाकर देखें, उसको अच्छे से समझें, आपको सारी चीजें उसमें क्लियर समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब मेन बात यह है कि क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं, क्वेश्चंस कैसे करने हैं, उसके अपन यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 3.2 के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस मैं करा दूंगा। कुछ क्वेश्चन जो बिल्कुल सिमिलर होंगे, है ना, जिनको करना बहुत आसान होगा, सिमिलर होगा, उनको हम मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। उनको आप लोग कर सकते हैं, एज इट इज सिमिलर क्वेश्चन होंगे। हाँ, डिफरेंट टाइप जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे मैं करा दूंगा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन में लेट ए बी एंड सी, तीन मैट्रिसेस आपको गिवन है, ठीक है। देन फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, सबकी वैल्यू उसमें से फाइंड करनी है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी, ए इंटू बी और बी इंटू ए है। ए मल्टीप्लाई बाय बी और बी मल्टीप्लाई बाय ए। तो ए बी और बी निकालना है, तो पांच चीजें निकालनी, फटाफट सॉल्व करते हैं। पहली, फर्स्ट अपन को क्या सॉल्व करना है, सॉल्यूशन दो लिख दिए। फर्स्ट क्या सॉल्व करना है हमको, यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट सॉल्व करना है हमको ए प्लस बी। जल्दी से बताएंगे ए प्लस बी क्या आने वाला है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 2 4 3 2, 1 3 -2 और 5, ठीक। हम लोगों को पता है ए प्लस बी में जब भी हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करते हैं ना, और माइनस करते हैं। तो 2 + 1 3, ये 4 + 3 7, 3 + -2, तो माइनस का 2 है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 3 - 2 कितना आएगा, 1। 2 + 5 कितना हो गया, 7। ये हमारा आंसर। सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर पे हमको क्या निकालना है, a माइनस बी निकालना है, ठीक है। तो इसी वाली मैट्रिक्स को इसमें से माइनस करना है, सेम। तो 2 4 3 2 1 3 -2 और 5, ठीक है। तो a माइनस बी करो माइनस, 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 5। 2 - 5, 2 - 5, तो ये हो गया -3, 2 - 5 तो -3, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है। 2 में से 5 को माइनस कर दिया। अब थर्ड नंबर पे आते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, 3a माइनस सी। 3a माइनस सी का था 3 मल्टीप्लाई बाय a माइनस सी। अरे हाँ, ए मैट्रिक्स क्या है, 2 4 3 2, और सी जो है वो हमारे पास है -2 5 3 और 4। तो भाई इसको करते हैं माइनस, 3a माइनस सी। पहले एक क्या काम करेंगे, पहले क्या होता है, पहले मल्टीप्लाई होता है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन अपन ने सीखा था कि किसी भी नंबर का अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना हो तो पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी प्लस माइनस लिखा हो साथ में मल्टीप्लाई लिखा हो, तो पहले किसी भी नंबर के उस मैट्रिक्स में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। और मल्टीप्लाई कैसे होता है, सभी नंबर से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। तो सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो भाई, ये 6 हो गया, बोलो इसको बोलो, और ये हो गया अपना 12, यहाँ पे 9 और ये हो गया 6, सही है क्या? अरे हाँ, ठीक है। -2 5 3 एंड 4, यस, ठीक है। तो 3a माइनस सी, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 6 माइनस -2, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, 8। 12 - 5 कितना हो जाएगा भाई, बोले बोलो बोलो बोलो, 7, ठीक है। 9 - 3 कितना हो गया, 6। 6 - 4 कितना हो गया, 2। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर। अब चलते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। फोर्थ वाले में क्या है, a इंटू बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो a का b से मल्टीप्लाई, तो a क्या है, 2 4 3 2, b क्या है, 1 3 -2 एंड 5। करो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का रूल हम लोगों ने देखा था, क्या होता है भाई, क्या होता है, जब भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना हो तो उसका ऑर्डर क्या है, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए किसके, सेकंड वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो नंबर ऑफ कॉलम कितने इसके अंदर, 1 2, 2 नंबर ऑफ कॉलम है, इसमें रोज कितनी है, 2।
दोनों आपस में इक्वल है, मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक, फटाफट करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई, कितने रो भाई साहब? फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई दोनों कॉलम में होगा, इस फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई इन दोनों कॉलम में होगा। ओके, तो दोनों एलिमेंट का इन दोनों एलिमेंट से, फर्स्ट वाले एलिमेंट का फर्स्ट है, सेकंड का सेकंड से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 2 इंटू 1 2, बीच में क्या आता है इसमें? हमेशा प्लस आता है। 4 इंटू -2 तो ये हो गया -8। ओके, 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6 प्लस 4 इंटू 5 कितना होगा भाई? 20। आगे बढ़ते हैं। ये इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट रो का दोनों कॉलम में हम लोग कर चुके हैं, अब सेकंड रो का दोनों कॉलम में करेंगे। 3 इंटू 1 2 इंटू 2 माइनस का -4 हो गया। 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया? 10। तो फाइनल यही मैं आंसर लिख देता हूँ, यही मैं आंसर लिख देता हूँ। कितना आएगा भैया? ये हो गया 2 प्लस माइनस -2 -8 कितना होगा? -6। ये कितना हो गया? 26। यहाँ पे 3 प्लस 3 -4 तो माइनस का 1 और ये हो गया 19। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब रही बात ये वाले क्वेश्चन की, b इंटू ए, तो इसको तो आप लोग सॉल्व कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करना क्या है, इसको पहले लिखना है, इसको बाद में लिखना, सेम वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, वैसे मैंने किया है। खास बात ये है कि इसमें ए बी डज नॉट इक्वल टू क्या होता है? बी ए। आप जब ए बी निकाली हो और बी ए का मल्टीप्लाई निकालोगे तो वो ए बी की इक्वल नहीं आएगा, मतलब इसकी जो मैट्रिक्स बनकर आई है ना वो इससे बनकर नहीं आएगी। ठीक है, तो ये फटाफट से पहले वाला क्वेश्चन हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के मैंने चारों क्वेश्चन लिख लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, चारों क्वेश्चन लाइन से फटाफट सोल्व करते हैं। बहुत छोटे छोटे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, यहीं से सॉल्यूशन में स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, दोनों मैट्रिक्स को आपस में करना है, ऐड करना है, सिंपल ऐड कर दो भाई, ऐड कर दो। a प्लस ए कितना हो गया? 2a। b प्लस बी कितना हो गया? 2b। b प्लस माइनस के बी, तो माइनस बी और प्लस बी आपस में क्या हो? कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? 0। और a प्लस ए कितना हो जाएगा भैया? 2a। तो इसको आंसर लिख सकते हैं, 2 कॉमन बाहर निकालो और अंदर सारी मैट्रिक्स लिख दो। क्या? a b 0 और a, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है यार, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, फटाफट कर सकते हैं। तो ये लोग आप खुद कर सकते हैं, लेकिन ठीक है चलो कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। पता क्या होगा? -1 + 12 11, 4 + 7 ये भी क्या होगा? 11 होगा। ठीक है, आगे -6 प्लस का 6 कितना हो गया? 0। और 8 + 8 कितना हो गया? 16। 5 + 0 हो गया 5। 16 + 5 कितना हो गया भाई साहब? 21। और यहाँ पे 2 + 3 6, 8 + 2 10 और 5 + 4 20। ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना? अच्छा, ओके, अरे यस, आगे बढ़े। इन दोनों को आपस में ऐड करना भाई, बताओ। a² + b² प्लस में कितना हो जाएगा? 2ab। इन दोनों को ऐड करेंगे तो b² + c² प्लस में 2bc। ठीक है, इसको करेंगे तो a² + c² माइनस का 2ac। ओके, प्लस माइनस माइनस तो ये माइनस में आएगा, सही है? अरे हाँ, ठीक है, a² + b² माइनस 2ab। अरे ठीक है, सही है। अगली स्टेप बहुत अच्छे से पता है, a² + b² + 2ab क्या होता है भाई? a² + b² + 2ab = what? a + b का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्लस का 2ab है तो a + b का होल स्क्वायर, माइनस में आएगा तो a - b का होल स्क्वायर। तो यानी कि ये a² + b² + 2ab क्या बनेगा? a + b का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है ना? और यहाँ पे b + c का होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ a - c का होल स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर बनने वाला है। तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, उसको बड़ी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। b + c का होल स्क्वायर, ओके, यहाँ हो गया a - c का होल स्क्वायर, देन इट इज a - b का होल स्क्वायर एंड दिस इज अ फाइनल आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन, एमपी बोर्ड में तो पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमपी बोर्ड के हिसाब से। बाकी सीबीएसई बोर्ड वगैरह में शायद 2 मार्क्स का पूछ ले तो पूछ ले, है ना?
बाकी तो आसान क्वेश्चन है ना। अब इसकी लाइन खींच देते हैं ताकि ये क्लियर दिखाई दे। ओके, तो ये 4th वाला क्वेश्चन फटाफट से इसका सॉल्यूशन भी कर देते हैं भाई साहब, फटाफट से इसका सॉल्यूशन भी कर देते हैं। देखो आमने सामने ऐड करना, ये तो और ही ज्यादा आसान। cos स्क्वायर एक्स प्लस क्या होगा sin स्क्वायर एक्स। ये लिखते ही दिमाग में कुछ आ गया होगा आपके, ये लिखते ही दिमाग में कुछ आ गया होगा cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स। इसी यहाँ पे क्या होगा sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये sin स्क्वायर एक्स प्लस में cos स्क्वायर एक्स, और ये क्या होगा cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स। यहाँ बाजू में इसका आंसर लिख दूंगा। सब लोगों को पता है, बहुत अच्छे से पता है, शायद यहाँ दिखाई दे रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ फिर भी। sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। ऐसे sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, ये भी 1। तो भाई ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो 1 1 1 1 1 1 1 1, तो 1 1 1 1, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। तो ये चारों क्वेश्चन बहुत आसान थे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे, तो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे चारों क्वेश्चन करा दिए हैं। फटाफट से इनको नोट डाउन करें, अपन चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ओके, हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। तो 3rd क्वेश्चन में क्या है, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका 3.2, ठीक है, पार्ट 1। ठीक है, वो मैंने अभी रफ किया था ना इसको, ठीक है भाई। फटाफट से देखो इसका सॉल्यूशन, करो मल्टीप्लाई, यहीं से कर देता हूं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अभी हम लोगों ने सीखा था क्या, रो का कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता नहीं हो सकता। पहले एक बात ध्यान रखनी है, सुनो सुनो सुनो, रुकते हैं थोड़ा रुकते हैं। इधर सुनो, इधर सुनो, मेरी बात सुनो, ध्यान से बोर्ड पे देखो, कोई कुछ लिखेगा नहीं, ध्यान से बोर्ड पे देखो, ठीक है ना। सभी लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे। पहली बात ये है कि भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई निकालना है, ठीक है ना, इसका भी और इसका भी, है ना। मैं 3 क्वेश्चन ये समझाऊंगा, बाकी क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो। अगर मेरे को लगा 1-2 कराना हो तो मैं करा दूंगा, बाकी तो तुम कर लोगे ना। क्वेश्चन नंबर 3 में शायद 6 क्वेश्चन दे रखे, समझ जाओगे तो कर लोगे। इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई मल्टीप्लाई करते कब है, मैं समझा चुका हूं पहले भी, लेकिन फिर भी इस बात को इसलिए बोलता हूं, बच्चे भूल जाते हैं ना। मल्टीप्लाई करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि इन दोनों जो भी 2 मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो भी 2 मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, उनका ऑर्डर सेम होना जरूरी हो। जैसे इन दोनों का ऑर्डर क्या है, 2/2 का तो सेम है, इसमें सेम है क्या, ऑर्डर नहीं है। ये कितने का बोलो, कितनी रो है, 3 रो है, कॉलम कितना है, ये तो 3/1 का, ये 1/3 का, ठीक है। तो ऑर्डर सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि भाई अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए किसके, सेकंड वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो इन दोनों का नंबर ऑफ कॉलम जो होंगे इसके नंबर ऑफ रोज की क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कितने कॉलम इसमें, 2, कितनी रोज इसमें, 2, मल्टीप्लाई हो सकता है। इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1, मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, मल्टीप्लाई हो सकता है। कॉलम 300 तो नहीं, इसमें कॉलम देखते हैं फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में क्या देखते हैं, रोज देखते हैं, ठीक है। तो भैया फटाफट से आप सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो क्या आएगा बोलो, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, तो a इंटू ए क्या हो गया, a स्क्वायर, b मल्टीप्लाई b तो कितना हो गया, b स्क्वायर, ओके। a का मल्टीप्लाई b से करेंगे तो -ab प्लस b इंटू ए तो प्लस का ab, b a भी लिख सकते हैं, a भी लिख सकते हैं। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में तो ये होगा b इंटू ए, तो ये हो गया माइनस का ab, और इसका इसमें करेंगे तो ये प्लस का ab, b का b में करेंगे तो प्लस b स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये प्लस का क्या हो गया, a स्क्वायर। 1 मिनट, बहुत गर्मी से लग रही, फैन ऑन कर। हाँ तो ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। और देखो ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, आंसर क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी वही लिख लो सेम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत आसान था। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो भाई, अगर अब इसको ऐसा लिखूं तो गिवन में क्या है मेरे पास 1 2 3, ये मैट्रिक्स है, और क्या है 2 3 4। ये क्वेश्चन बहुत आया था, बहुत ज़्यादा आता है एमपी बोर्ड में। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान है, एक ही स्टेप का आंसर है इसमें, एक स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन बच्चा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ क्या कंफ्यूज होता है इसमें, इसलिए वो क्वेश्चन को दे देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखें। पहली बात तो ये कि भाई इसका ऑर्डर क्या है वो पता करते हैं। ऑर्डर क्या है, 3/1 का है ये, 3 रोज है, एक कॉलम है, 3 रोज है, एक कॉलम है, 3/1। तो ये कितने का, 3/1 का, और ये 1/3। तो नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 1, मल्टीप्लाई हो सकता है इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। ठीक, अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये भाई इसमें 3 रो है, इसलिए मैंने इसको अलग लिख लिया R1, और ताकि इधर खिचड़ी ना मचे, R3। 3 रोज है, इसमें कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है, C1 C2 C3। अरे हाँ, अरे ठीक है ना, R1 R2 R3, 3 रोज है, इसमें 3 कॉलम है। तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से होगा, कंप्लीट हो चुका है मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से होगा, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से होगा। नहीं बात समझे, देखो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई इसमें किसमें किया था, फर्स्ट कॉलम में किया था। देन फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में किया था। अब दो एलिमेंट है, दो किया था। अब इसमें सिंगल 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 का करेंगे, दूसरा कोई है ही नहीं, तो प्लस में क्या लिखेंगे, बात समझ में आई। तो भाई फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम में होगा, देन सेकंड रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम में होगा, देन थर्ड रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम में होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बड़े ध्यान से। अच्छा, एक और बात सुनो, मल्टीप्लाई करने के पहले हम लोग पता लगा सकते हैं कि जो मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स बनने वाली है वो किस ऑर्डर में आने वाली है। ठीक है, उसका ऑर्डर क्या होने वाला है। ठीक है, इस बात को मैं समझाऊंगा, वैसे तो अभी इसके बाद जनरल फॉर्म में कुछ क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर भी यहाँ समझते हैं। जैसे इसमें ये 2/2 का था, ये 2/2 का था, देखो ये 2/2 और ये भी 2/2। तो इसका फर्स्ट वाले के रोज को उठा लो, उसके सेकंड वाले के कॉलम उठा लो, इसका पहला वाला उसका आखिरी वाला, क्या पहले वाले का पहला वाला, बाद वाले का बाद वाला, पहले वाले का पहला वाला, बाद वाले के बाद वाला, पहले वाले के पहला वाला, बाद वाले के बाद वाला, यानी कि इसके नंबर ऑफ रोज इसके नंबर ऑफ कॉलम को लिख लो। तो ये 3 और ये भी 3, यानी कि जो मैट्रिक्स बनकर आएगी वो 3/3 की बनकर आएगी। जो मैट्रिक्स बनकर आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3। 3 रोज होंगे, 3 कॉलम होंगे। चेक करते हैं आंसर। ठीक है ना, फर्स्ट का तीनों में मल्टीप्लाई, 1 का तीनों में करेंगे, 2 2 ही रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 4 रहेगा, नो चेंज। 2 मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई तीनों में कर दो, सेकंड रो का तीनों कॉलम में, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 4 8, 3 का तीनों में करो 6 9, और ये 12। ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स आई, 3/3 की। यही हमारा क्या है फाइनल आंसर, खत्म। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। इसका सॉल्यूशन यहीं पर देख लेते हैं। देखो भाई, कितनी रोज है 2, कितने कॉलम है 2, कितनी रोज है 2, कितने कॉलम है 3। नंबर ऑफ कॉलम इसमें 2 है, नंबर ऑफ रोज इसमें 2 है, नंबर ऑफ कॉलम इसमें 2 है, नंबर ऑफ रोज इसमें 2 है। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, तो इसका मल्टीप्लाई होना पॉसिबल है। बात को समझो, इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, नंबर ऑफ रो में कितने एलिमेंट है उससे कोई लेना देना नहीं है। मुद्दा ये है कि इसके नंबर ऑफ कॉलम गिनती करो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम 2 कॉलम, इसमें गिनती करो पहली रो दूसरी रो, कितनी रोज 2 रोज। तो नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, तो इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते तुम लोग को पता बड़े अच्छे से, कैसे करते भाई, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, देन फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, देन फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में। पहली रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम में करेंगे, R1 × C1 R1 × C2 R1 × C3, ऐसे R2 मल्टीप्लाई बाय C1 R2 C1 R2 C2 R2 C3। क्लियर समझ गए अब तो यार, है ना, अब तो बहुत आसान है यार। अरे हाँ ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा 1। ठीक है, -2 का 2 में करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा भाई साहब, पीछे प्लस होता है कि माइनस का 4 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लो। ठीक है, 1 का 2 में करेंगे तो ये 2 हो गया, इसका इसमें करेंगे तो -6 हो गया, इसका इसमें करेंगे तो 3 हो गया, 2 का 1 में करेंगे तो माइनस का 2 हो गया, बहुत आसान। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 3 × 2 6, ये 4 हो गया,
3 3 जा, पहले वाले एलिमेंट का पहले वाले से, दूसरे वाले का दूसरे वाले से, भूल मत जाना भाई साहब, ठीक है। 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 3 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3। अरे सही है क्या? अगर कहीं गलती हो तो भाई साहब बता देना यार। अरे यस, ठीक है। चलो ये हो गया -3, ये हो गया -4, ये हो गया 1, है ना। यहाँ पे हो गया 8, ये हो गया भाई साहब 13, और ये हो गया हमारा कितना 9। कितना हो गया भैया 9। तो ये हमारा फाइनल आंसर। अच्छा ये कुछ चीज काम की, ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स थी बताओ? ये है 2/2 की मैट्रिक्स। ये कितने बाय कितने की थी? इसमें 2/3 की, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम थे, 2/2 की थी, और ये 2/3, 2 रोज 3 कॉलम 2/3 की थी। अब जो बनकर आई वो कितने की आएगी? यहाँ पे देखो ये 2 है और ये कितना है 3। पहले वाले का पहला, दूसरे वाले का दूसरा, पहले वाले का पहला, दूसरे वाले का दूसरा, यानी कि इसके रोज को उठा लो, इसके कॉलम को उठवा लो। इसमें रोज उठवा लो, इसमें कॉलम को उठवा लो, दोनों को उठवा लेंगे तो ये 2 और 3 कितना हो गया? 2/3 की बनकर आएगी। देखो यहाँ से आंसर, 2 रोज है, कितने कॉलम है? 3 है, कितने बाय कितने की बनकर आएगी? 2/3 की बनकर आएगी। यानी कि पहले से ही पता लगाया जा सकता है, अगर जनरल फॉर्म में दिया हो 2 मैट्रिक्स, उसके ऑर्डर दिए हो तो उनका मल्टीप्लाई करने पे उनका ऑर्डर क्या आएगा वो हम लोग पता लगा सकते हैं, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन मैं बता दूंगा, 2-4 क्वेश्चन बताऊंगा, समझ में आएगा जनरल फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आए होंगे। मल्टीप्लाई के 1-2 क्वेश्चन और है, एक आध दो मैं और कराता हूँ, उसके बाद के क्वेश्चन वैसे आप लोग कर सकते हैं ना, ठीक रहेगा, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन नंबर 3 में बचे हुए क्वेश्चन आप लोग मल्टीप्लाई के सॉल्व कर लीजिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ओके। और या करा दूं क्या, देखता हूँ, ठीक है। फिलहाल से इसको नोट डाउन करो। हाँ तो बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन कर लिए, 4 5 6 6 क्वेश्चन है, टोटल 6 क्वेश्चन है इसके अंदर। इसमें 3 हम लोग कर चुके हैं, 3 यहाँ बचे हुए हैं। देखो अब कुछ तो तुम कर लोगे यार, ये प्रोडक्ट लिखा था, कुछ तो क्वेश्चंस तुम, कुछ तो अपने लिए छोड़ो, मतलब कुछ तो तुम करो। आपने मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। कुछ तो भैया मैं तुम लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, तुम लोग कर लेना, है ना। तो बहुत आसान है, मैं समझा देता हूँ फटाफट से। भाई ये 2 मैट्रिक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं है, पॉसिबल है या नहीं पता करो। इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1 2 3। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 3। 3 कॉलम है, 3 रोज है, 3 कॉलम है, 3 रोज है, मल्टीप्लाई हो सकता है, ओके। इसमें चेक करते हैं, इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1 2। नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट वाले के कितने? 1 2। नंबर ऑफ रोज सेकंड वाले के लिए 1 2, दोनों इक्वल है। इसमें 2 कॉलम 2 रोज मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक। नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, नंबर ऑफ रोज 1 2 3 मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। बहुत आसान है, कर सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन तो आप बड़े आसानी से कर सकते हो। इसका मैं 2/2 और 3/3 मैट्रिक्स के क्वेश्चन में पिछली वीडियोस में भी करा चुका हूँ, तो आप लोग उसको जाकर देखें, आपको समझ में आएगा, आप इसको आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी वाली बात नहीं है ना। तो कुछ क्वेश्चन तो अपने आप करनी है। सेकंड वाला मैं करा देता हूँ, सॉरी फोर्थ वाला मैं ये वाला मैं करा देता हूँ, फिर ये भी आपको बन जाएगा। फिर तो एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, ठीक है ना। 2 1, तो ये क्वेश्चन तो चला गया आपका क्या, होमवर्क में चला गया, ओके। 2 1 हो गया, 3 2 हो गया, -1 1 हो गया, और यहाँ पे 1 0 1 -1 2 1। अरे हाँ ठीक है, ये सॉल्यूशन स्टार्ट है। ये 5th वाला क्वेश्चन, ओके ठीक है। देखो भाई इसके अंदर इसका ऑर्डर क्या है? 3/2। इसका ऑर्डर क्या है? 2/3। तो तुमको पता है पहले वाले का पहला वाला उठा लो, दूसरे वाले का दूसरा वाला उठा लो। अरे हाँ, यानी कि पहले वाले के रोज को उठा लो, दूसरे वाले के कॉलम को उठा लो, तो 3/3 का, यानी कि 3/3 की मैट्रिक्स बनकर आएगी। ये कितने कितने की बन जाएगी? 3/3 की बनकर आएगी, ठीक है भाई साहब। तो अब समझते हैं आंसर, है ना। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? फर्स्ट कॉलम से। अब तो आ गया होगा यार, अब तो बहुत क्वेश्चन करा दिए ना, अब तो बन रहा होगा आराम से। और मल्टीप्लाई बनना जरूरी है, अगर ये नहीं बना तो भाई साहब ना तो इस चैप्टर में आएगा क्वेश्चन समझ में आने वाला आपको, ना ही इसके बाद का आने वाला है ना। फटाक से बोर्ड पे देखो, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से, यानी कि फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम से करेंगे, ओके यस। अरे हाँ, सेकंड रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम से करेंगे, ठीक है। थर्ड रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम से करेंगे, आई बात समझ में? अरे हाँ, तो भाई फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, 2 × 1 2, 1 का -1 में करेंगे तो माइनस का 1 रहेगा, 2 का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 1 का 2 में करेंगे तो ये 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 × 1 2, 1 × 1 1, ठीक है। 3 का 1 में तो 3 हो गया, इसका इसमें करेंगे तो -2 हो गया, 3 × 0 0, 2 × 2 4, 3 × 1 3, और ये 2, ठीक है।
-1 का 1 में करेंगे तो माइनस का 1 का -1 में करेंगे तो ये भी -1 आएगा। -1 इंटू 0 0 हो जाने वाला है, 1 इंटू 2 हो जाने वाला है, ठीक है। -1 का 1 में करेंगे तो -1 होगा, 1 का 1 में करेंगे तो प्लस का 1 होगा। ओके, 2 - 1 1, 0 + 2 हो गया तो ये भी हो गया 2 हो गया ये, ठीक है। और ये 3 हो गया भाई साहब, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ -2, ये 2 और ये 0। ये कितने की आ गई, 3/3 की। हमने पहली भविष्यवाणी कर दी थी, अरे हाँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप आप लोगों को प्रोडक्ट, एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो कुछ भी सिखाया था उसके बेस से मैंने कुछ क्वेश्चन एग्जांपल में कराए थे। हो सकता है कुछ बच्चों ने खुद से कर लिए हो, बहुत अच्छी बात है। जिनने नहीं किए हैं उन लोगों को मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और एक क्वेश्चन होमवर्क में ये वाला ले जाइए, एक होमवर्क में ये वाला ले जाइए। यानी कि इस वीडियो के सॉल्यूशन के पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों कवर कर लिए हैं। अब हम पार्ट 2 लेकर आएंगे जिसमें हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसमें भी गिने चुने क्वेश्चन जो सेम टाइप के उनको छोड़ के आगे क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोगों को समझ में आया कैसे करते हैं, क्लियर समझ में आया, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जितना जो मैंने कराया उसको बढ़िया प्रैक्टिस कीजिए। ओके, बाय, जय हिंद।